जम्मू कश्मीर के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिफिकेशन पर बरहमी का इजहार किया है। लोग हुकूमत के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और नासाज माशी हालात में वो इस इजाफी बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल से अब सबको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। आपको बता दें, इससे कश्मीर और जम्मू दोनों तरफ से लोग जो है इसका तशवीश का इजहार कर रहे हैं। साथ ही अगर सियासतदानों की भी बात करें तो वो भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आखिर अगर यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है और यहाँ की इकॉनमी पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर ये कदम कैसे उठाया जा सकता है, ये डिसीजन कैसे लिया गया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की तो डिप्टी मेयर ने ये कहा कि जब लोगों को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया है, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो इन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोकल्स यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लेने का, क्या कुछ देखते हैं आप? लोगों पे ऐसा बोझ डाला जा रहा है कि लोग समझते हैं कि शायद हमने अब बाहर निकलना ही नहीं है। जिनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, गरीब गुरबात लोग हैं, अभी वो अब मुझे सुबह से तखमीना देख रहे हैं कि हमारी मकान की कीमत कितनी है और किस एतबार से हम कहाँ रहते हैं। अगर लोग जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इन्हदामी कार्रवाई के दौरान जहां भी तामीरात मुनहदम की गई या ज़मीन से कब्जे हटाए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आते ही वो ज़मीन लोगों को वापस करेगी। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात करवाने और रियासती दर्जा वापस करने पर भी शुबा जाहिर किया। इस्लामी हुकूमत हमारे यहाँ नहीं है। जब भी बात होती है तो यहाँ के लोग कहते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। बीजेपी कहती है हम भी चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर तय करेगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। देखिए, ये बहुत पेचीदा सवाल आपने किया है। मुझे नहीं दिखता कि मरकज़ी हुकूमत चाहती है हुकूमत बदले और उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल कुछ नहीं रहे। मुझे शक है कि उनकी मर्जी नहीं है इलेक्शन करना। वो जब तक ये नहीं समझते हैं कि वो जीतेंगे यहाँ, तब तक मुझे नहीं दिखता वो इलेक्शन करेंगे। बाकी सब बहाने हैं। जीतेंगे? मैं नहीं देखता हूँ कि वो जीत सकेंगे, मगर वो हमें इसी तरह लटका के रखेंगे। जैसे वो स्टेट हुड कहते हैं कि इलेक्शन के बाद स्टेट हुड भी दिखता, वो भी ट्रंकेटेड होगा। इनका वो दिल साफ नहीं है। मतलब इलेक्शन होंगे भी, असेंबली आएगी तब भी नहीं? तब भी नहीं, मुझे नहीं दिखता है। मैं ईमानदारी से आपके सामने कहता हूँ, मेरा दिल ये कहता है कि इनका दिल साफ नहीं है इस मामले में। मंसूबे क्या दिखते हैं, मतलब मंशा क्या हो सकती है? कि हमें गुलाम रखें और कुछ भी नहीं, कि हम गुलामी की ज़िंदगी बसर करें। एक नाम का वो जो है फ्रीडम होगा। आप देखिए मीडिया कहाँ है, सारे वतन में मीडिया दबाया गया हुआ है। कोई कुछ लिख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। कल उनका आर्टिकल देखिए जो विलायत से आया है, वो खुद आपके सामने रखता कि हमारी हालत क्या है। हमें इन चीज़ों से दरेक करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप इंसाफ सबसे नहीं करेंगे। मरकज़ की हुकूमत लोगों से है, और अगर ये समझते हैं कि दबा के ये लोग चला सके, कब तक चलाएंगे? एक दिन इसका भी खात्मा होगा। डिमोलिशंस रुक गई, क्या आपको लगता है कि अब आगे इस तरह की, जैसे आप था कि लोगों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, नहीं होगा? मैं इस हुकूमत से कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो हम सारे जो डिमोलिशन है उसको हम इनको रिकंस्ट्रक्शन करने देंगे और सरकार की तरफ से पैसा देंगे। मतलब ये ज़मीन उनको वापस करेंगे जो खाली? जरूर करेंगे हम उनको वापस। ये उनकी ज़मीन है, सरकार लोगों से है, लोग सरकार से नहीं है, सरकार लोगों से है। और आप लोगों को इसी तरह उखाड़ते गए तो कहाँ सरकार है? फिर तो आप अंदर ही पैदा कर रहे हैं। आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप दुश्मनी अपने वतन में खड़ी कर रहे हैं। इट्स ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
आप डाइवर्सिटी को ख़त्म करेंगे तो यूनिटी कहाँ रहे? इनको इसी तरह तवज्जो देनी चाहिए। आप जो कहते रहे हैं हमेशा से कि अमन नहीं है, G20 को लेके कहाँ कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई कह रहे हैं कि फ़ौज को बाहर निकालेंगे, मतलब उनको बैरकों में लेके जाएंगे, आपको दिख रहा है कि ऐसा माहौल है? देखिए, हमारे सरहदें अभी खामोश नहीं है। और चीन की सरहद को देख लीजिए, वहाँ भी चीनी फौज खड़ी है। हम लोग एक मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं।